मोदी और योगी अमित शाह जी तो अपने काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं होता तो व्यवस्था अच्छा कैसा होता। लेकिन ये विभीषण जो है बीच में बैठे हैं ना, वो हाथी में थे, साइकिल में थे, पंजा में थे, वहाँ भी व्यापारी थे, यहाँ भी व्यापारी हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लेबिल लग गया कि नेता हैं बात बीजेपी के, तो किसी ज़मीन कोई कब्जा कर रहा है, बेचारे उनके पास मदद मांगने खुद विभीषण बन के खा गए। तो इस तरीके से अपने समाज के लोगों का ही जो संरक्षण के जगह पर जो है वो उसको भक्षक बन गए, रक्षक जो थे, तो इसलिए नाराज़ हो गए समाज के लोग और जाके कहते हैं निषादों को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पौआ पिलाओ झौआ भर वोट को, ऐसे ही वोट दे देंगे, ये नहीं खाने वाली जात है, पायल बांटो, महिलाओं को घायल करो, ऐसे ही वोट दे दो। तो इस तरीके की तमाम तो ये चीज़ें हैं बिना आरक्षण के दलित जिस तरीके से इकट्ठा हो गए, देखो 50-50 हज़ार के विधानसभा वोट है उनका, 2-2 लाख पाए बसपा समाज पार्टी कैसे पा गई, क्योंकि वो संविधान के प्रति सचेत है। उस तरीके से निषाद भी अब संविधान में आके लेने तैयार है, इसलिए बीजेपी को चाहिए कि इनका आरक्षण दे। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है इस समय, जिस तरह योगी जी दावा करते हैं, क्या स्थिति है? आज एक पत्रकार की हत्या हो गई, इसी से समझ सकते हैं कि प्रयागराज में इतने करोड़ों लोग आए, ज़्यादातर महिलाएं उसमें रहती हैं, लेकिन किसी प्रकार का इस प्रकार का उसमें किसी प्रकार छेड़छाड़, किसी प्रकार इस तरीके एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, उसको जांच का विषय है, जांच चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन हुआ, फिर भी आपने देखा होगा किस तरीके से कानून व्यवस्था की देन रही कि सहसंपन्न लोग आए और सहसंपन्न लोग गए। नहीं तो पत्रकार की हत्या होने क्या लगता है आपको बड़ा ये वो नहीं है, कानून पे सवाल नहीं है? मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं होते जी। नहीं, मैं पत्रकार की हत्या होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और एक दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसमें जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हो तुरंत कड़ी से कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। और मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि संज्ञान लेते हैं मामले को और जांच लिखते हैं, कितनों रसूखदार हो वो जिस जगह उससे जाना होगा जाना, और इस तरीके की घटनाएं न हो, पत्रकारों की सुरक्षा हो। हमारे मित्र हैं पत्रकार, इस देश के स्तंभ हैं। क्या लगता है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर निश्चित रूप से मैं चाहिए? कैबिनेट में चर्चा होती रहती है, तो मैं भाई पत्रकार भाइयों के बारे में हम उठाता रहता हूँ आवाज़ कि भैया पत्रकार तो भाई सरकार तो जांच करके 1 साल बाद घटना का खुलासा करती है, और पत्रकार तो 24 घंटा नहीं 4 घंटे के अंदर लिख देता है कहाँ से, और कलम में इतनी ताकत है, लिख के बता देता है और बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ लिखता है। इतना शक्ति जो जज हैं या सिपाही हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो सुरक्षा में नहीं लिख पाते हैं, साल लग जाता है। और बिना सुरक्षा के निर्वाक रूप से पत्रकार अपनी कलम का इस्तेमाल करके अपने धर्म को देखते हुए जो अपने कर्तव्य है उसका निभाता है, और अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे किसी के खिलाफ लिखना हो थोड़ा सा भी नहीं लिखता। और इसलिए पत्रकारों को सुरक्षा भी होना चाहिए, बीमा भी होना चाहिए और हर तरह से सुविधा जैसे सब लोग लेते हैं लोकतंत्र में, अगर चौथा स्तंभ है तो पत्रकार को भी उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।